हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब नाइकी एयर जॉर्डन 13 जिसे माइकल जॉर्डन ने अपने लास्ट गेम्स में पहना था, जब उसको नीलामी करी गई तो उसकी कीमत 18.5 करोड़ रुपए लगाई गई थी। और यही नहीं, जब नाइकी एयर जॉर्डन 1 जिसे कि माइकल जॉर्डन ने अपने स्टार्टिंग के कुछ गेम में पहना था, तो उसकी जब नीलामी करी गई उसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए लगाई गई थी। जी हाँ, मैं एक शू की बात कर रहा हूँ, किसी विला या फिर किसी प्रॉपर्टी की या फिर किसी एयरक्राफ्ट की नहीं। तो क्या है ऐसा इन शू में जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है? चलिए, आप बोलेंगे कि ये तो वो शूज़ हो गए जिनको माइकल जॉर्डन ने खुद अपने उससे पहना था, पर अगर आप किसी भी एयर जॉर्डन सीरीज़ का 1 से 13 के बीच का, जो कि 1985 से 97 के तक बना था, उसको अगर आप रीसेल करेंगे आज भी और वो कुछ थोड़ा सा भी अच्छी कंडीशन में, तो उसकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है। जी हाँ, मैं एक शू की बात कर रहा हूँ और किसी और की नहीं। तो क्या है ऐसा इस शू में जिसकी वजह से इनकी कीमत इतनी बढ़ जाती है? दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, मैं एक शू डिज़ाइनर हूँ और मैं एक रेपुटेड फुटवेयर कंपनी के लिए काम करता हूँ। मैं आपको इस वीडियो चैनल पे बताऊँगा शू इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सारी बातें जो शायद मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है। इसमें इंक्लूड होगा फुट एनाटॉमी से लेकर क्या क्या शूज़ को एज वाइज पहनने चाहिए, जैसे कि बड़े लोगों के लिए, वुमेंस के लिए, किड्स के लिए। मैं शूज़ को रिव्यूज़ भी करूँगा इसमें, और बाकी बहुत सारी चीज़ें करूँगा जो आपसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। तो वही आज बात करते हैं नाइकी एयर जॉर्डन की, जो कि एक छोटी सी एक थिंकिंग से और इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। इसमें हम जानेंगे कि इश्यू की हिस्ट्री क्या है, कैसे इश्यू इन्वॉल्व हुआ, उसके आगे जाकर फिर इसके कौन कौन से इश्यू की सीरीज़ में जो आर्टिकल्स फेमस हुए। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या इसकी मेकिंग चार्जेस होते हैं इन शू को बनाने के, जिसकी वजह से ये इतने बिक जाते हैं, इतना महंगा महंगा बिकते हैं। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे एयर जॉर्डन की करंट सिचुएशन, कि आज के दिनों में एयर जॉर्डन सीरीज़ का शू कितने में बिकता है, कितने का मिलता है हमको जनरली अगर आप खरीदेंगे। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एयर जॉर्डन की हिस्ट्री से। सो जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, बात है 1984 की। उस वक्त नाइकी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। सेल्स स्लो होती जा रही थी, इन्वेंट्री बढ़ रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही थी, यहाँ तक कि उनका शेयर प्राइस भी 47% से ज़्यादा गिर चुका था। नाइकी को पता था अगर उनको रिवाइव करना है तो बास्केटबॉल सेगमेंट में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक बास्केटबॉल काफ़ी पॉपुलर हो चुका था यूएसए में। पर यहाँ पर एक दिक्कत थी, बास्केटबॉल में जितने भी लोग हुआ करते थे वो या तो एडिडास या कॉन्वर्स ब्रांड के शूज़ प्रेफर करा करते थे। बास्केटबॉल की एक फेमस लीग है NBA चैंपियंस लीग, जिसकी एक टीम थी शिकागो बुल्स। वो 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से। इन्हीं में से एक प्लेयर थे माइकल जॉर्डन। नाइकी पहले से ही माइकल जॉर्डन के गेम को मॉनिटर कर रही थी। वह जानती थी ये एक अच्छे प्लेयर हैं, और जैसे ही उन्हें पता लगता है कि शिकागो बुल्स ने उनको साइन करा है अपनी टीम के साथ, वह उनसे कनेक्ट करती है। नाइकी माइकल जॉर्डन को $2.5 मिलियन की एक बहुत बड़ी डील ऑफर करती है। यह उस समय की सबसे बड़ी डील थी किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर के लिए। इसके अलावा वो एक सेपरेट शू लाइन जॉर्डन के नाम पे बनाने का भी ऑफर करती है। इसी के साथ साथ जितना भी प्रॉफिट उस सेपरेट शू लाइन पर होगा उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए भी ऑफर करती है। ये एक बड़ा रिस्क था नाइकी के लिए, क्योंकि माइकल जॉर्डन उस समय कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। माइकल जॉर्डन को भी नाइकी कुछ खासा पसंद नहीं था, उन्हें एडिडास पसंद था, बट एडिडास ने उनको कोई ऐसी डील ऑफर नहीं करी थी। इसके अलावा एडिडास ने उनको कोई सेपरेट शू लाइन उनके नाम पर बनाने के लिए भी ऑफर नहीं करा था। तो इसी वजह से जॉर्डन फाइनली नाइकी के साथ डील कंफर्म कर देते हैं। नाइकी अपना पहला शू एयर जॉर्डन 1 1985 में लॉन्च करता है, जो कि डिज़ाइन करा गया था पीटर मोरे के थ्रू। पर इस शू में एक दिक्कत थी। इस शू का जो कलर था वो शिकागो बुल्स की जर्सी ब्लैक एंड रेड कलर से मैच करता था। वहीं NBA की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी शू में 51% वाइट होना कंपलसरी था। इसी की वजह से NBA माइकल जॉर्डन पर $5,000 पर गेम का हैवी फाइन लगाती है इस शू को पहनने के लिए। पर नाइकी माइकल जॉर्डन के बिहाफ पर वो सारा फाइन खुद पे करती है और कहती है कि आप इसे ही पहनकर खेलो। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण था। नाइकी इस इंसिडेंट को एज अ टूल ऑफ मार्केटिंग यूज करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने अपने सभी मार्केटिंग कैंपेन में एक मोटो यूज करा, NBA had banned the shoes but they can't stop you from wearing them। उन्होंने अपने शू को रिबेलियन, रिटेलियन, रूल ब्रेकर जैसे वर्ड्स के साथ प्रेजेंट करा। इसी वजह से एयर जॉर्डन की इमेज एक एक्सक्लूसिव एंड रिबेलियस जैसी प्रेजेंट हो गई थी लोगों के बीच में। एज अ रिजल्ट ये शू मार्केट में लोगों के बीच आने से पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुका था। नाइकी के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले महीने में तकरीबन 1 लाख शू बेचने का अनुमान लगाया था, बट एक्चुअल में उनकी सेल 4.5 लाख पेयर्स ऑफ शू होती है पहले ही मंथ में। दोस्तों, नाइकी ने पहले साल में तकरीबन 40 लाख से भी ज़्यादा शू बेचे अपने इस एयर जॉर्डन सीरीज़ के, और जिससे उन्होंने $130 मिलियन का बिजनेस करा।
तो दोस्तों इस तरह नाइकी ने अपनी स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक से न सिर्फ अपनी कंपनी को बचाया बल्कि एक ऐसे स्नीकर की नींव रखी जिसे लोग आज भी जानते हैं और उतना ही पसंद करते हैं। नाइकी की स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक से उन्होंने एक ऐसे शू की नींव रखी जो आगे चलकर एक ब्रांड बन गया जिसे हम एयर जॉर्डन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, नाइकी का ही सब डिवीज़न है एयर जॉर्डन, बट ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, नाइकी ने 1985 में अपनी पहले शू लॉन्च करा था। इसके बाद उन्होंने हर एक साल एक नया शू लॉन्च करा, जिसमें से सारे हिट नहीं हुए, काफ़ी फ्लॉप भी गए थे, मतलब काफ़ी आलोचनाएं हुई इनकी। बट एट द एंड 1997-98 तक उन्होंने अपने शू की सीरीज़ का लॉन्च करा और फिर उसके बाद माइकल जॉर्डन ने अपना नया सेपरेट ब्रांड बनाया। तो आइए देखते हैं फटाफट से उस जो बहुत ही क्रूशियल सीरीज़ थी नाइकी के लिए भी और ब्रांड एयर जॉर्डन के लिए भी। तो उसके सबसे पहले देखते हैं कि कुछ फेमस शूज़ जो काफ़ी हिट हुए, जिसकी वजह से नाइकी आज नाइकी है जैसे हम जानते हैं, इतना प्रॉफिटेबल और इतना बड़ा ब्रांड है। दोस्तों एयर जॉर्डन सीरीज़ का सबसे पहला शू था एयर जॉर्डन 1, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। ये डिज़ाइन करा गया था पीटर मोद के थ्रू। ये पहला शू था एयर जॉर्डन सीरीज़ का। ये अपने वाइट कलर के डिस्प्यूट के लिए काफ़ी फेमस हुआ था, जिससे काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। इस शू को हम काफ़ी अच्छा हिट मान सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है एयर जॉर्डन 3। ये भी काफ़ी फेमस हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1988 में। इसमें माइकल जॉर्डन का फेमस आइकॉनिक लोगो जंपमैन लोगो यूज़ करा गया था। और दोस्तों इसी के साथ इस शू में एलिफेंट प्रिंट का भी यूज़ करा गया था, जो टोल एंड हील पार्ट पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा नाइकी का फोकस काफ़ी एयर यूनिट सोल पर था, जो कि इस शू में पहली बार यूज़ करा गया था। दोस्तों इस वक्त तक माइकल जॉर्डन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था नाइकी के साथ, पर माइकल जॉर्डन जैसे ही इस शू को देखते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और नाइकी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए एग्री कर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं एयर जॉर्डन 4, जो भी काफ़ी हिट हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1989 में। इसको डिज़ाइन करा गया था टिंकर हैटफील्ड के द्वारा। ये पहला एयर जॉर्डन था नाइकी का जिसे ग्लोबल मार्केट में रिलीज़ करा गया था। ये अपने पॉप एंड कल्चर में यूज़ होने की वजह से काफ़ी हिट था। इसको यहाँ तक कि एक्टर स्पाइक ली ने अपनी मूवी डू द राइट थिंग में यूज़ करा था, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और ये काफ़ी हिट भी गया। लोगों ने बहुत पसंद करा इस शू को। दोस्तों इसके बाद आते हैं एयर जॉर्डन 5। ये भी काफ़ी पसंद करा गया था लोगों के द्वारा। ये 1990 में लॉन्च हुआ था। इसके डिज़ाइन करा गया था टिंकर हैटफील्ड के द्वारा। दोस्तों इस शू की इंस्पिरेशन वर्ल्ड वॉर 2 के मस्टंग फाइटर जेट से ली गई थी। इसका अगर आप लोग देखेंगे तो कट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उस एयरक्राफ्ट के सिमिलर हैं। दोस्तों इसमें रिफ्लेक्टिव रबर टंग का यूज़ करा गया था। साथ साथ इसमें ट्रांसलूसेंट रबर सोल का भी यूज़ करा गया था, जो कि उस वक्त के लिए काफ़ी नया था। और इसी के साथ लेस लॉक्स का भी यूज़ करा गया था, जो ये भी टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी उस वक्त तक। दोस्तों इसके बाद आता है एयर जॉर्डन 6, जिसे 1991 में लॉन्च करा गया था। ये डिज़ाइन करा गया था टिंकर हैटफील्ड के द्वारा। दोस्तों ये शू काफ़ी स्पेशल हो जाता है नाइकी सीरीज़ का, क्योंकि इसी शू के साथ माइकल जॉर्डन ने अपनी पहली NBA चैंपियनशिप जीती थी। तो ये शू जर्मन स्पोर्ट्स कार से इंस्पिरेशन लेकर डिज़ाइन करा गया था। इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और एरोडायनामिक रखा गया था, जो कि आप देख सकते हैं इस शू में। इसमें एक यूनिक रबर टंग का भी यूज़ करा गया था 2 होल्स के साथ, जिसको ईजी ग्रिप और वेयरिंग के लिए यूज़ करा जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है नाइकी का एयर जॉर्डन 11, जो कि 1995 में लॉन्च हुआ था। इसको डिज़ाइन करा गया था टिंकर हैटफील्ड के द्वारा। इस वक्त तक माइकल जॉर्डन रिटायर हो चुके थे। एक्चुअली माइकल जॉर्डन ने 1993 में ही रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद। इसके बाद उन्होंने बेसबॉल में अपना करियर ट्राई करा, पर वहाँ पे कुछ खासी सफलता हासिल नहीं हुई। इसी के बाद जैसे ही ये शू लॉन्च होता है, कुछ टाइम बाद माइकल जॉर्डन अनाउंस करते हैं कि वो बास्केटबॉल में वापस आएंगे। और दोस्तों माइकल जॉर्डन के वापस आते ही उन्होंने बैक टू बैक 3 चैंपियनशिप NBA की जीतते हैं। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला शू माना गया है एयर जॉर्डन सीरीज़ का। माइकल जॉर्डन ने इसको अपनी एनिमेटेड मूवी स्पेस जैम में यूज़ करा है। इससे काफ़ी आइकॉनिक बन जाता है। ये माइकल जॉर्डन का भी काफ़ी फेवरेट शू था। दोस्तों इसके बाद आता है नाइकी का एयर जॉर्डन 13, जो कि 1997 में लॉन्च हुआ था। इसको भी काफ़ी पसंद करा गया था लोगों ने। इसको डिज़ाइन करा गया था टिंकर हैटफील्ड के द्वारा। इस शू का जो डिज़ाइन था वो इंस्पिरेशन ली गई थी ब्लैक पैंथर के। दोस्तों ये शू माइकल जॉर्डन के लास्ट चैंपियनशिप में पहना गया था। ये शू काफ़ी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसके साथ ही माइकल जॉर्डन ने रिटायरमेंट ले लिया था, फाइनल रिटायरमेंट। तो इसको लास्ट डांस एरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन ब्लैक पैंथर से ली गई थी। अगर आप इसके सोल देखेंगे तो वो पैंथर के पंजों की तरह दिखेंगे आप। इसी के अलावा इसका जो पीछे का होलोग्राम है वो पैंथर की आइस की तरह दिखता है। दोस्तों ये कुछ फेमस शूज़ थे जो नाइकी एयर जॉर्डन सीरीज़ के थे। नाइकी ने 1985 में फर्स्ट शू लॉन्च होने के बाद हर एक साल में एक शू लॉन्च करा, बट उनमें से सब फेमस नहीं हुए। तो दोस्तों ये थे नाइकी के वो शूज़ जो काफ़ी पॉपुलर थे। इसके बाद 1997 में नाइकी ने एक और स्मार्ट मूव किया, जिसमें उन्होंने एयर जॉर्डन को एक सेपरेट ब्रांड बना दिया है। जी हाँ, जो एयर जॉर्डन आप ब्रांड आज जानते हैं, वो 1997 में एक सेपरेट ब्रांड बनाया गया था। नाइकी के ही भाई पार्ट था।
इसके काफ़ी सारे रीजंस थे दोस्तों। नाइकी को पता था माइकल जॉर्डन उस वक्त तक एक बहुत बड़े एथलीट, सिर्फ एथलीट नहीं थे, बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। वो उस वक्त NBA खेल रहे थे, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके थे, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे थे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए। तो और नाइकी सिर्फ एयर जॉर्डन के बेस पर ही बिलियंस की सेल कर रहा था। फैंस जो नाइकी के शूज़ खरीद रहे थे वो एक्चुअली नाइकी के बेस पे नहीं, वो ब्रांड जॉर्डन को खरीद रहे थे। नाइकी को बहुत अच्छे से पता लग चुका था कि जॉर्डन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, वो खुद में एक ब्रांड बन चुका है। इसी वजह से नाइकी ने बजाय सब कुछ मिक्सअप करने की बजाय उन्होंने एक, मेरा मानना है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप कहेंगे जब उन्होंने एयर जॉर्डन ब्रांड को अलग कर दिया। इसमें उन्होंने एयर जॉर्डन को अपना एक जंप एंड लोगो दिया जो पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका था हालांकि स्टार्टिंग की सीरीज़ में। और इससे एक और हेल्प मिली नाइकी को कि एयर जॉर्डन के बेस पर वो एक अलग प्रीमियम कैटेगरी बना पाया जिसमें वो महंगे शूज़ बेच रहा था। अभी तक नाइकी जो जनरली जो शूज़ बेच रहा था वो उतने महंगे नहीं थे, उतने प्राइस पे नहीं थे। तो नाइकी को भी एक सपोर्ट मिला कि वो एक अलग से सेपरेट कैटेगरी बना सके, ब्रांड बना सके, जिसमें वो प्रीमियम स्टाइल की प्रोडक्ट्स बेच सकता था। इसके अलावा नाइकी ने एयर जॉर्डन में ही प्रीमियम लग्जरी अपैरल्स कैटेगरी में भी ओपन कर दिया, जिसे उन्होंने काफ़ी हाई दामों पर टैग करा। और एज अ रिजल्ट जॉर्डन के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी हाई प्राइस पर बेच सकता था नाइकी, और लोगों को स्पेशल फील करा सकता, जो आज तक अभी तक करते आया था वो। दोस्तों नाइकी को भी पता था माइकल जॉर्डन एक ना एक दिन ज़रूर रिटायर हो जाएंगे, तो इसी वजह से जैसे ही उन्होंने एयर जॉर्डन ब्रांड को सेपरेट करा, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो बाकी एथलीट्स को साइन कर सकें, क्योंकि नाइकी को पता था कि माइकल जॉर्डन एक ना एक दिन तो रिटायर होंगे ही, तो उनको बाकी एथलीट्स भी तो चाहिए होंगे आगे उनकी ब्रांडिंग करने के लिए, आगे उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। इसके अलावा नाइकी अपनी खुद भी अपैरल और लाइफस्टाइल वेयर में भी आगे आना चाहता था। तो सेपरेट आउट करने से ये हुआ कि नाइकी खुद अलग से फोकस कर सकता था बजाय सिर्फ एयर जॉर्डन पे फोकस करने से। दोस्तों जब नाइकी और माइकल जॉर्डन की डील हुई थी ब्रांड एयर जॉर्डन बनाने को, तो उस वक्त तक डिसाइड करा गया था कि माइकल जॉर्डन के 5% तक की रॉयल्टी रहेगी, यानी कि आज तक जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से जो 5% माइकल जॉर्डन को जाता है आज भी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 में नाइकी ने तकरीबन 7 बिलियन USD का बिजनेस करा था, जिसमें से 5% सीधे सीधे माइकल जॉर्डन के पास गया था। तो आइए अब बात करते हैं मेकिंग चार्जेस की, या फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ शू। मतलब एक जॉर्डन जो इतने लाखों हज़ारों लाखों का बिकता है, उसको बनाने में एक्चुअल में प्राइस कितना आता है। इससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि जो ये शूज़ हैं बनते कहाँ पर हैं। ये शूज़ दोस्तों बनाए जाते हैं इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम और भी कुछ और कंट्रीज़ हैं, बट ये मेजर कंट्रीज़ हैं बिकॉज यहाँ पर लेबर और वो सब काफ़ी सस्ता पड़ता है एयर जॉर्डन बनाने को, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे एयर जॉर्डन एक US ब्रांड है, और वो अगर US में बनवाएंगे तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा लेबर का प्राइस, मटेरियल हालांकि उतना अवेलेबल भी नहीं है US में, तो इस वजह से वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनवाता है। दोस्तों इंडिया क्यों नहीं बनाता है एयर जॉर्डन, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा टॉप क्लास क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी एथलीजर हम नहीं बना पा रहे हैं स्पोर्ट्स शूज़ में स्पेशली। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा क्या क्या कारण है उसके। तो चलिए बात करते हैं कि एयर जॉर्डन एक्चुअल में बनता कितने का है। दोस्तों आप देखिए, कोई भी शू होगा अगर उसको बनाना है तो आपको उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1200 से भी लेकर 2500 to 3000, इससे ज़्यादा नहीं रहती कोई भी शू बनाना हो आपको। हाँ वो बात अलग है, आप उसमें सोना चांदी हीरे मोती कुछ अगर लगाना चाहते हैं तो उसका प्राइस ऑब्वियस बढ़ेगा, बट अगर कोई भी आप नॉर्मली शू बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरर ने अपना पूरा टाइम लेआउट बना रखा है, उसकी टूलिंग वगैरह सबकी कॉस्ट मिला दिया जाए, सब कुछ मिलाकर भी जो नॉर्मल शू पड़ती है कॉस्ट की वो 1200 से 2500 के बीच में पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं। 3000 जा सकता है बहुत ही रेयर केस में, जब शू बनाने के प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उस केस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी एक सेपरेट वीडियो में। तो दोस्तों देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है एयर जॉर्डन ब्रांड की। तो देखिए 97 में जब अलग हुआ था, 98 हालांकि पूरा होते होते 98 हो गया था, तब सवाल ये था कि क्या ब्रांड एयर जॉर्डन सस्टेन कर पाएगा माइकल जॉर्डन के रिटायर होने के बाद। पर हाँ बिल्कुल सब सस्टेन करा है उसने, सिर्फ सस्टेन ही नहीं करा है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस शेयर बनकर उभरा है नाइकी के लिए, जो नाइकी को हर साल बिलियंस ऑफ USD प्रॉफिट कराता है। दोस्तों आजकल जितने भी आपको शू एयर जॉर्डन के दिखते हैं उनकी प्राइसेस जो जनरल कैटेगरी की होती है वो होती है अराउंड 11,000 7-8,000 पे भी मिलते हैं हालांकि कुछ शूज़, क्योंकि सेल्स तो करनी है एट दी एंड उनको, तो हर प्रोडक्ट को वो उस रेट पे नहीं बेच सकते। तो कुछ शूज़ जो सबसे कम रेंज पे स्टार्ट होते हैं वो 8-10,000 से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है नाइकी ने। तो देखते हैं, आइए सबसे पहले आते हैं एंट्री लेवल शू। 8,000 से 12,000 के बीच की रेंज के होते हैं।
मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन शूज़ को ही लेना पसंद करती है क्योंकि ये बाकी स्नीकर्स के कंपेयर में काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ते हैं और इनसे लोगों को वो प्रीमियम ब्रांड के साथ जुड़े होने का फील भी रहता है। इसके बाद आते हैं मिड रेंज शूज़। ये 12,000 से 25,000 के बीच में आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच में। ये शूज़ जनरली काफ़ी यूनिक कलर एंड स्टाइल की वजह से स्टैंड आउट करते हैं और एंट्री लेवल के बाद सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी में से एक है। इन शूज़ के पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे AJ1 मिड, AJ1 लो या फिर जॉर्डन 4 RM है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद आते हैं हाइप रीसेल शूज़। ये 25,000 से 1 लाख तक के प्राइस में बिकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही लिमिटेड एडिशन के साथ आते हैं। कई बार इन सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन में भी आते हैं। इसके अलावा बहुत बार एयर जॉर्डन अपने पुराने स्टाइल्स को रीलॉन्च करता है, वो भी काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं और इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनको जनरली कलेक्टर्स, स्नीकर इन्वेस्टर खरीदते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेविस स्कॉट विद एयर जॉर्डन 1 लो, ऑफ वाइट एयर जॉर्डन 1 शिकागो। और सबसे लास्ट में आते हैं लग्जरी कोलैब्स। इनका प्राइस 1 लाख से 7 से 8 लाख तक का होता है। ये प्रीमियम इटालियन लेदर से बनाए जाते हैं। इनमें सारी डिटेल्स हैंड फिनिश होती है। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक्स होता है इनका, कुछ 100 पेयर्स के अराउंड। और ये एकदम एलीट फैशन ऑडियंस के लिए माने जाते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ या बहुत ही ज़्यादा रिच लोगों को कंसिडर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इन शूज़ के डियोर एयर जॉर्डन 1 हाई, ट्रॉफी रूम एयर जॉर्डन 1 एटसेट्रा। दोस्तों कुछ डियोर के शूज़ तो 20 से 25 लाख तक के भी बिकते हैं। तो दोस्तों 1990 तक आते आते एयर जॉर्डन सिर्फ शू ही नहीं बेच रहा था, वह यूएस के फैशन में एक कल्चरल शिफ्ट ला चुका था। अब एयर जॉर्डन के स्नीकर्स सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट तक लिमिटेड नहीं थे, वो हिप हॉप कल्चर में एंटर कर चुके थे और हिप हॉप कल्चर से आम लोगों के पास आर्टिस्ट, कॉमन मैन अब यही शू प्रेफर कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं माइकल जॉर्डन से उनके हार्डवर्क, ग्रेट सक्सेस से लिंक कर पाते थे। इसी वजह से स्नीकर का क्रेज़ इतना बढ़ चुका था यूएस में कि लोग लाइन में लगकर वेट करा करते थे एयर जॉर्डन को खरीदने के लिए। और यही नहीं, जब उनको वो शू मिल जाता था तो वो उसी शू को बाद में हायर प्राइस में बेचा करते थे किसी एक स्टॉक की तरह। दोस्तों उसका रीज़न कहीं ना कहीं नाइकी का लिमिटेड लॉन्च भी था। वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में क्वांटिटी में स्नीकर्स लॉन्च करते थे अपने नए प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से उसमें शॉर्टेज रहती थी, वो मार्केट में कम आता था, लोग उसको कलेक्ट करके फिर से रीसेल करते थे, जिससे एक अलग हाइप बना रहता था मार्केट में। दोस्तों माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे अमीर एथलीट में से एक हैं और इसका कहीं ना कहीं कारण एयर जॉर्डन भी है। अगर आप एयर जॉर्डन खरीदते हैं तो माइकल जॉर्डन की लेगेसी के साथ जुड़ रहे होते हैं, ऐसा आपको मार्केटिंग टीम ज़रूर बोलेगी एयर जॉर्डन की। पर अगर आप मुझसे पूछें कि मैं उस शू को बाई करना प्रेफर करूँगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है शू का प्राइस कितना है और मैं उसके लिए सेम एक 1000-2000 के शू के लिए 20 to 25x प्राइस नहीं देना चाहूँगा। बट हाँ, अगर आप ब्रांड के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं एयर जॉर्डन। उससे बेटर कोई ब्रांड नहीं मिलेगा आपको शू के लिए, क्योंकि ऑल ओवर रिनोन्ड है, सब लोग जानते हैं इसको। तो हाँ, अगर आप ब्रांड के शौकीन हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं इसके साथ। तो ये थी कहानी माइकल जॉर्डन की, एयर जॉर्डन की और नाइकी की, जिसमें आपने देखा कैसे उसकी पूरी हिस्ट्री से लेकर फेमस आर्टिकल से लेकर हर चीज़ के बारे में। दोस्तों मैं फिर से बताऊँगा, मेरा नाम है अंकित, मैं एक शू डिज़ाइनर हूँ। मैं आपको इस चैनल पे आपके फुटवेयर से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लाऊंगा, जिसमें आपको रिव्यूज़ भी दूंगा, मैं टेक्निकल नॉलेज से लेकर सब चीज़ बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।